नमस्कार। आपका फिर से मीणा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संस्थान में स्वागत है। आज 3 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जनरली पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूं, जिसको आप सही तरीके से समझ लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंटरनेट के उपयोग हैं वो किस किस में किए जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर के उपयोग किए जाते हैं, जिसमें इंटरनेट एक आवश्यक और बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। इंटरनेट से संबंध होता है कि जो कार्य तुरंत प्रभाव से उस डिपार्टमेंट या उस हेडक्वार्टर पर वह सूचना पहुंच जाए, इसके लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को जोड़कर उसको उपयोग किया जा सकता है। जो मोबाइल या डेस्कटॉप या कंप्यूटर जब ऑनलाइन जुड़ जाता है तो उसे ऑनलाइन कंप्यूटर कहते हैं या ऑनलाइन प्रोसेस के लिए उपयोग में लेते हैं। और जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता उसे ऑफलाइन कंप्यूटर कहते हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में कुछ जो हमारे कोर्स में दे रखा है RSCIT में, उसमें ई कॉमर्स दे रखा है। तो ई कॉमर्स के लिए जैसे मान लो हमें किसी भी बिल का पेमेंट करना हो तो हमें ई कॉमर्स के माध्यम से उसका भुगतान कर सकते हैं, चाहे वो बिल का हो या नल का हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई वस्तु खरीदनी हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो। ये जितनी भी कंपनियां हैं जो अपने ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, उनके सामान को खरीदना और उनके द्वारा बेचना ऑनलाइन के माध्यम से हम खरीद पाते हैं। किसी भी प्रकार का भुगतान करना हो वो हमें ऑनलाइन करते हैं, तो वो भी ई कॉमर्स में आता है। हम घर बैठे बैठे किसी प्रकार की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यह ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स में गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन टू सिटीजन और बिजनेस टू बिजनेस यानी G2C, गवर्नमेंट से सिटीजन यानी आम नागरिक, बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यापार से व्यापार और गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस प्रकार से B2C, G2C और B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इस प्रकार से हम ई कॉमर्स का उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा सोशल नेटवर्किंग और इससे संबंधित जो कार्य हैं, जिस प्रकार से हम फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी हम सामाजिक जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं उनको सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए, किसी भी फाइल को सेंड करने के लिए सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं, जिसमें सामाजिक लोग जुड़े होते हैं। समाज के जितने भी लोग हैं वह जुड़े होते हैं, वह सामाजिक नेटवर्क कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, हैंगआउट है और ओरेकल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। ये जितने भी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग है ये सोशल नेटवर्किंग में ही काम लिए जाते हैं। और जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन, हम किसी प्रकार के जॉब वगैरह ढूंढने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ही सर्च कर सकते हैं। भाई किस ऑफिस में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो सब हम ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही ढूंढा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करना, जैसे मान लो किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी और किसी प्रकार के जो भी फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरना, ये सब हमारे ऑनलाइन प्रोसेस में ही आते हैं, इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से आते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वो बनता है डिजिटल हस्ताक्षर। जिस प्रकार से आप पैन कार्ड बनाते हो तो उसमें एक जो राइट का निशान लग जाता है, QR कोड होते हैं, और दूसरा है जैसे मान लो आप जाति मूल और जो भी आधार कार्ड बनाते हो उसमें डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, यानी उसमें राइट
का निशान आ जाता है या फिर QR कोड आ जाता है, जो कि एक वर्गाकार में होता है। उसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसको किसी प्रकार से स्कैन करने पर उसका डिटेल बता दिया जाता है। तो यह डिजिटल हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी हो चुके हैं ऑनलाइन चेक करने के लिए, ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए। इस डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा किसी भी डिपार्टमेंट के मशीन के द्वारा किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर को चेक किया जा सकता है कि यह जो पुलिस वेरिफिकेशन है या किसी प्रकार का जो दस्तावेज बना है ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से, वह सही है या गलत है। तो ये डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में काम लिया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर ऑनलाइन बनने लग चुके हैं। तो यह हमारे इंटरनेट के उपयोग में जो उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में है। और जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि जो डिजिटल सेवाएं हैं वो राजस्थान के जो नागरिक हैं उनके लिए किस प्रकार से किसके माध्यम से पहुंच रही है, तो वो हमारे एक तो राजस्थान ई-गवर्नेंस के द्वारा, यानी गवर्नमेंट को टोटली डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें ई-मित्रा है। ई-मित्रा में आप जानते हो कि सभी प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो आपको वहाँ मिल जाती है। किसी प्रकार का कोई भी वेरिफिकेशन हो, कोई प्रमाण पत्र चाहिए आपको, तो वह आपको वहीं मिल जाता है। भामाशाह योजना परिवार का जो भामाशाह कार्ड बनता है, जिसमें सभी सदस्य होते हैं, सभी सूचनाएं उसमें संग्रहित होती है भामाशाह कार्ड में। अभी भामाशाह कार्ड का रूप बदलकर जन आधार कार्ड कर दिया गया है, इसको भी विशेष तौर से ध्यान रखें। राजस्थान संपर्क है, जो राजस्थान संपर्क में हम किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, किसी भी विभाग की शिकायत जो कि हमें सही जानकारी नहीं देता हो या फिर हमारे साथ बदतमीजी करता हो और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम तक नहीं पहुंचाता हो। तीसरा है ई-PDS। PDS ये ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई-PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक के बीच में किसी प्रकार का वितरण करना हो तो वो PDS कहलाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यह जो कार्य है यह राशन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो राशन की जो पोस्ट मशीन होती है उसके माध्यम से, ई-PDS के माध्यम से गेहूं का वितरण, चावल का वितरण उसके माध्यम से किया जाता है। और जो यह वितरण किया जाता है वह PDS में फिंगर मशीन के माध्यम से या फिर OTP के, मोबाइल पे जो OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, उसके माध्यम से वेरीफाई किया जाता है कि वही व्यक्ति है जिसे यह इस परिवार का राशन या गेहूं वितरण, राशन में जैसे मान लो दाल वगैरह जो है वितरण उसी व्यक्ति के परिवार को किया जा रहा है। उस परिवार का कोई भी सदस्य फिंगर या OTP के माध्यम से, जो मोबाइल पर आता है OTP, उसके माध्यम से उसको वेरीफाई कर सकता है कि हाँ मैं यही इसी परिवार का सदस्य हूँ। एक होता है राजधारा, जिसमें जो ज्योग्राफिकल भूगोल है, यानी जो पृथ्वी है उसकी लोकेशन के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, तो वह राजधारा ऐप के माध्यम से है। एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वह इसको लागू कर चुके हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा स्वरोजगार के लिए लोगों को लोन दिया जाता है। इसके लिए भी राज्य सरकार अग्रणी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच किस प्रकार से हो। तो सिंगल साइन ऑन, SSO का पूरा नाम पूछा गया था एक बार, जिसमें उसका फुल फॉर्म था वो सिंगल साइन ऑन, यानी किसी भी प्रकार का ऐप आप SSO को लॉगिन करने पर उसको देख सकते हैं। जिस प्रकार से आप यदि गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आज आप जो आपका जो फॉर्म होता है SIPF वाला या स्कॉलरशिप के फॉर्म या किसी भी डिपार्टमेंट को फॉर्म आप देखना चाहें तो आपको उसको SSO में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। आपको किसी भी प्रकार की कोई वेबसाइट ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं होगी, यानी आप डायरेक्ट उस एक क्लिक पर आप उसको उस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति का फॉर्म हो, छात्रावास का फॉर्म हो, या फिर आपको बीमा कराना हो, या फिर लेबर डिपार्टमेंट का फॉर्म भरना हो। आप किसी प्रकार की जो भी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वो SSO पर प्राप्त कर सकते हैं। SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन।
इसके बाद हम देखते हैं नागरिक सेवाएं जो कौन कौन से किससे किससे प्राप्त की जा सकती है। जैसे ई मित्रा है, ई मित्रा के माध्यम से आप सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। भामाशाह योजना की वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क पर आप या तो लिखित रूप से जो पोर्टल पे शिकायत हो तो उस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप जो है 181 इस पर कॉल कर टोल फ्री नंबर पर और आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आधार में नागरिक केंद्रीय सेवाएं हैं, जो कि आधार में 12 संख्याएँ होते हैं, जो 12 संख्याएँ आपको ऑनलाइन वेरीफाई होती है। आयकर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ई पैन कार्ड है वह टोटली फ्री हो चुके हैं और यह आपको आपके ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो चुकी है। इसे भी आप सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवाएं आप ई मित्रा और CSC केंद्र पर प्राप्त कर सकते हैं, यह भी ऑनलाइन हो चुकी है। टिकट बुकिंग आप IRCTC के माध्यम से बुक कर सकते हैं, और जो राजस्थान सरकार की जो बसें हैं उसमें RSRTC के माध्यम से ऑनलाइन बस सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वोटर ID कार्ड। वोटर ID कार्ड के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से आप वोटर ID के लिए सीधा आवेदन कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। LPG गैस है, जो गैस सिलेंडर हैं उसके लिए LPG गैस सिलेंडर की HP और जो इसकी कंपनियां हैं वो ऑनलाइन आप उसमें कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आवश्यक सूचनाएं उसमें डालकर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन के माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमें सभी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है वो प्राप्त हो जाते हैं, और उसे डाउनलोड करने के बाद हम उसका यूज करके किसी प्रकार की सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वह जल्दी आपको भेज दिया जाएगा। आप इसे ध्यान से समझ लें। थैंक यू।